अब देखिए, अब हम लोग क्या कहते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ द एज, अब उसकी एक पात्रता परीक्षण करा दिया जाए। आज देखते हैं जी, प्राइमरी का टीचर है तो टेट क्वालिफाई करे तो ये जाना चाहता है तो पेट क्वालिफाई कर ले, एनटीए क्वालिफाई करे तो नीट क्वालिफाई करे तो आईआईटी क्वालिफाई करे। बच्चा क्यों नहीं भ्रमित होगा? सही बात है। आपने एक ऐसे चौराहे पर ले जाकर उसको खड़ा कर दिया जहां से उसको रास्ते का ही ज्ञान नहीं है। तो अब हम लोग कहते हैं कि बच्चे का एक व्यक्तित्व परीक्षण जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स, 20 वर्ष की शिक्षण के बाद सभी को समान शिक्षा दे दिया। अब उसके बाद बच्चे का एक व्यक्तित्व परीक्षण करा लीजिए। अब देखिए कि परीक्षण कराने के बाद 4 ही क्षेत्र हैं, रोजगार के 4 ही क्षेत्र हैं। जी आज हमारा कृषि प्रधान देश है जी सर। लेकिन कृषि को ही हमने रोजगार के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। जी सर। मतलब 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जी, लेकिन देखिए क्या हो गया कि एग्रीकल्चर क्षेत्र को ही हमने रोजगार से बाहर निकाल दिया। तो अगर जिसे पात्रता परीक्षण हमने कराया 20 ईयर्स के बाद, अब 4 तरह की व्यक्तित्व की पात्रताएं होती है व्यक्ति की। उसका फिजिकल कोसेंट, पीक्यू जिसको बोला जाता है, आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेंट, ईक्यू इमोशनल कोसेंट एंड एसक्यू सब्सिक्वेंशनल कोसेंट। यानी चारों कोसेंट 20 साल के बाद बच्चे का निकल के आ जाएगा। अब पीक्यू अगर मान लीजिए कि है, अपने बच्चे का टेस्ट कराया, पात्रता परीक्षण कराया और परीक्षण कराने के बाद बच्चे का निकला कि पीक्यू लेवल का बच्चा है ये। अब उसको जो रोजगार का क्षेत्र मिलेगा वो कृषि का और बागवानी का। आईक्यू क्षेत्र है, बच्चे का इंटेलिजेंट कोसेंट विकसित है। अब निश्चित रूप से उसको हम लोग वाणिज्य में, व्यापार में लेकर के जाएंगे। ईक्यू कोसेंट विकसित है उसका, तो अब उसको सरकारी, क्योंकि भावनात्मक आदमी है वो सबकी सेवा करेगा। जी सर। तो ईक्यू लेवल अगर है उसका, तो अब उसको सरकारी नौकरियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब एक बड़ी गौर से सुनिएगा, जिसका एसक्यू सब्सिक्वेंशनल कोसेंट जिसका विकसित है, उसको राजनीति के क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में लेकर के जाया जाएगा। अब देखिए कि आफ्टर द 16 ईयर्स ऑफ रेगोरस एजुकेशन एंड प्रॉपर एजुकेशन, जी सर, हम 4 वर्ष को उस बच्चे को उसी प्रकार का प्रशिक्षण दे दे। पीक्यू वाला लेवल का लड़का है, उसको कृषि और बागवानी का प्रशिक्षण दे दीजिए। इतना सुंदर खेती करेगा, इतना सुंदर बागवानी से करेगा कि आप देखेंगे नाना प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होगा, सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। अन्न इतने ज़्यादा, देखिए इजराइल का उदाहरण देखिए ना आप। जी सर। इजराइल का उदाहरण देखिए, छोटा सा देश और वहाँ पर पानी की भी कुछ नहीं है और तब भी वो विश्व का सबसे बड़ा विकसित देश माना जा रहा है। तो कोई ना कोई वहाँ तो सिस्टम काम कर रहा है। तो व्यवस्था का दोष है राहुल। अब देखिए आईक्यू का लेवल, अब उसको 4 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो कैसे व्यापार करेगा, व्यापार की क्या क्या नीतियाँ होती हैं। जैसे आजकल कॉमर्स जो पढ़ाया जा रहा है या एक पढ़ाया जा रहा है, तो व्यापार की नीतियाँ उसको बताई जाएगी। जो ईक्यू लेवल है, जो सरकारी सेवाओं के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, आईएएस बनेंगे या पीसीएस बनेंगे या कोई भी चीज़ बनेंगे, वो ईक्यू लेवल के लोग बनेंगे। और एसक्यू लेवल के लोग को नियम, नीति और निर्णय, 4 वर्ष का उनका प्रशिक्षण चलेगा। अब आप देखेंगे वर्तमान व्यवस्था में कि कई लोग राजनीतिक दल के ऐसे लोग चले जाते हैं, वैसे तो बात करना राजनीतिक थोड़ा सा वो होगी, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जिनको अपना शपथ पत्र पढ़ने नहीं आता। जी सर, बिल्कुल। तो बहुत सारे सर ऐसे उदाहरण। तो अगर ऐसे शिक्षित, देखिए हमने क्या बात कही, शिक्षित और प्रशिक्षित, तो आपको कितना अभी लगा, 20 साल की शिक्षा, 4 साल का प्रशिक्षण, उसको उसी क्षेत्र का प्रशिक्षण मिला, 24 साल हो गया। अब 1 साल की उसको इंटर्नशिप दे दीजिए, चाहे वो राजनीति क्षेत्र का हो, चाहे वो सरकारी सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि कर्म और बागवानी का क्षेत्र क्यों ना हो, सबको 1 साल का इंटर्नशिप दीजिए। अब देखिएगा आप क्या देखेंगे कि बच्चा हो गया हमारा 25 साल का। जी। अब बताइए कि बच्चा कहीं भ्रमित है, जो आपका प्रश्न था? नहीं सर, बच्चा कहीं भ्रमित था? अपने आप उसको पात्रता के अनुसार उसका रोजगार 25 साल की अवस्था पर क्या हो गया, सुनिश्चित हो गया। तो यानी शिक्षा प्रणाली, जी सर, अगर ऐसे सुव्यवस्थित ढंग से कर दी जाए जिसमें सबको शिक्षा के साथ साथ उसका भविष्य सुरक्षित हो,
कि हम किस कैटेगरी के शिक्षा प्राप्त किए। शिक्षण तो मैंने बताया था कि सभी को एक समान होगा, प्रशिक्षण केवल अलग अलग है। प्रशिक्षण अगर अलग होगा तो आपको निश्चित रूप से देश को एक योग्य नेतृत्वकर्ता प्राप्त हो जाएगा, जी सर, एक योग्य इंजीनियर प्राप्त हो जाएगा, एक योग्य डॉक्टर प्राप्त हो जाएगा, एक योग्य लेक्चरर प्राप्त हो जाएगा, एक योग्य कर्मचारी प्राप्त हो जाएगा, एक योग्य व्यापारी प्राप्त हो जाएगा, और क्या बात मैं कहूँ, एक योग्य और सुपात्र कृषक प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर आपने जैसा कि बताया अभी कि इस प्रकार की अगर सारे सिस्टम्स हो जाएं सर, तो सरकार की कहाँ कमी है सर यहाँ पर? क्यों वो इस एजेंडा पर बात नहीं करती सर? देखिए आप राहुल जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, कि सरकार क्या होती है आपने समझा है कभी? जी सर। सरकार का मतलब होता है सर्व कार्य, जी, जो सर्व कार्य कर सके। सरकार इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अभी चाहे तो अभी इस पॉलिसी को लागू कर सकती है। जी सर। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि जिस किसी का अहित है और किसी का हित होगा, जी, क्योंकि न्याय को समुचित शब्दों से ही परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल सर। सम और उचित, समुचित, केवल समानता नहीं। जी, समानता अगर आप कह देंगे तो बकरी जो है भैंस का काम करने लगेगी, और भैंस से हम उपेक्षा करेंगे वो हाथी का काम करें। आज बच्चों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है बताइए? जी, ये कारण है उनका, कि उनकी पात्रता के अनुसार, और निश्चित रूप से दे विल एंजॉय देयर लाइफ। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं कहीं सर घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं सर, माता हो गई, पिताजी हो गए, तो सर कहीं ना कहीं वो फोर्स भी करते हैं कि आपको यही करना है। वो सर उनकी क्वालिटी नहीं देखते सर, लेकिन उनके अपने अलग सपने होते हैं और छात्रों के अपने अलग सपने होते हैं। इस सामंजस्य को सर किस प्रकार से उचित तरीके से बिठाया जाए आपस की फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट्स के बीच? देखिए आजकल मैं आपसे बताऊं राहुल, जैसे मैंने बताया था 4% की बात करी थी। जी सर। तो समाज में IQ से ज्यादा कोई ऊपर पढ़ा ही नहीं। इंटेलिजेंट क्वोशेंट, अभी हमारी जो पात्रता परीक्षण जो होते हैं वो IQ तक ही होते हैं। जी सर। तो इंटेलिजेंट क्वोशेंट का आदमी वो इतना बुद्धि हासिल कर लेता है कि जैसे मान लीजिए किसी पड़ोस में अभी किसी का लड़का अगर IAS बन गया, तो आप देखते हो कि, या PCS बन गया, तो उसके घर में 50 लोग तोहफा लेकर के पहुंच जाते हैं। अब अगला माँ बाप भी तो यही सोचने लगता है कि काश मैं भी अपने बच्चे से ऐसा कराऊं ताकि हमको भी ये प्राप्त हो। ये इंटेलिजेंट क्वोशेंट का विषय है, समझ गए? यानी अगर वो माँ बाप अगर EQ लेवल के होते या SQ लेवल के होते, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि टैलेंट्स आर डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। जी सर। सभी के गुण अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी की नकल करके और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि शिक्षण प्रशिक्षण में पात्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो पात्र क्या है। अगर हम मछली से ये कहने लगे कि देखो ये पंछी बहुत तेज उड़ता है, आप इससे कंपटीशन करो, तो उसके पास आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। जी सर। लेकिन पक्षी से कहें हम कि देखो मछली कितनी तेज तैरती है, आप भी इसी तरह से तैरो, तो शायद पक्षी के पास उस समय कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी माता पिताओं को भी ये अनुरोध है कि आप किसी पर कोई दबाव न बनाएं, कोई फोर्स न बताएं। बच्चे के टैलेंट का, व्यवस्था के दोष से ही सारी व्यवस्थाएं खराब होती है। तो बच्चे का आंतरिक गुण निकल करके आने दें, और देखिए एक सुंदर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, एक सुंदर संसार है जी, ये आपका इंतज़ार कर रहा है। तो सर इन सभी चीज़ों को मिलाकर हमने सर ये निष्कर्ष तो निकाल लिया कि इससे शिक्षा में भी सुधार होगा, और सर माता पिता जो होंगे आपकी बात मानेंगे और फोर्स भी नहीं करेंगे। लेकिन सर एक और बात ये निकल कर आती है कि सर जैसे बच्चे आजकल सर आपने देखा होगा कि पहले के मुताबिक अब के बच्चे थोड़े जो और तूफान, हम कहते हैं तूफान की तरीका से आगे बढ़ रहे हैं सर। उसमें कहीं ना कहीं सर संस्कारों की कमी भी नज़र आ रही है। तो सर
उन संस्कारों को कैसे, जो हमारी पुरातन संस्कृति थी और सर अब के जो संस्कार है, इनको सर कैसे मिलाकर बच्चा आगे बढ़ सकता है? देखिए, इसके लिए मैंने आपसे बताया था कि जब बच्चे को शुरू से ही, आप हमारी बातों पर थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो मैंने बोल दिया है कि बच्चे को शुरू से ही दर्शन की शिक्षा दिया जाए, और दर्शन ही उसके दुराभिमान को क्या करता है, परिष्कृत करता है, प्यूरिफाई करता है। जी सर। जैसे मान लो गोल्ड में भी कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है तो उसको निश्चित रूप से आग से तपाना पड़ता है, और तभी वो इम्प्योरिटी क्या होती है, अलग हो जाती है, उससे सोना अलग चमकने लगता है। तो उसी तरह से अगर कहीं जी सर, अगर बच्चे में किसी भी तरह से जो शिक्षा है, और उसके साथ साथ दर्शन का मतलब ही होता है दृश्य, जी, वो देखने लगता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बच्चा ये कुसंस्कारों के कारण नहीं, समझिए कि कुसंस्कार कहाँ से आते हैं, आप समझते हैं कि नहीं समझते? कुशिक्षा। जी सर। कुसंस्कार है कुशिक्षा। और आप ये समझिएगा इस चीज़ को कि अगर किसी का कलम रोक दिया जाए, अगर शिक्षा रोक दिया जाए, तो शिक्षा के वंचित आदमी अज्ञानता का ग्रसित हो जाता है, और अज्ञानता, ये समझ लीजिए, अभिशाप है, क्योंकि वो अंधविश्वासों में ढकेल के चला जाता है, और वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये एक तरह से, जैसे मैंने आपसे बताया था आपसे कि मृग मरीचिका की तरह से दौड़ हो जाती है, और समझता है कि देखिए सफलता वहां पर है, देखिए सफलता वहां पर है। मृग जो है दौड़ता रहता है रेत में, और दौड़ता रहता है, जबकि कहीं पानी होता नहीं है, वो रेत का ही वो पानी समझ लेता है, गर्म के कारण जो तपती रहती है, और उसी में वो दौड़ लगाने लगता है, और दौड़ लगाते 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 आगे जाता है, और फिर समझता है कि नहीं, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, और उसमें तड़प करके अपनी जान दे देता है। बिल्कुल। तो ये कुशिक्षा, ये समझ लीजिए कि ये कुसंस्कार पैदा करती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि आपसे शिक्षण, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप, तीनों बातें हमारी अगर सरकार स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि चारों तलों पर, कृषि से लेकर के और नेतृत्व तक, जी सर, कृषि से लेकर के नेतृत्व तक, आप इस चीज़ को फील करेंगे।